स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ चुकी है। फुल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आपको फॉर्म कैसे भरना है इन सभी वीडियो में हम पूरी डिटेल जानने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे राजकीय शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण अधिकारी के विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति होती है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण राजपत्रित तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 2014 के अंतर्गत यहाँ पे ऑनलाइन दिनांक 8/5/2023 से कर दिया गया है। यदि आप भी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। आज ही से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। डिटेल नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, प्रशिक्षण अधिकारी जो निकला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। आप लोग देखिए वीडियो अंत तक बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ कुल पोस्ट जो इनके लिए निकल कर आई है वो एक पोस्ट है। ऐसे इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की 51 सीटें आई हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 51 सीटें हैं। और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 86 पोस्ट हैं। कारपेंटर ट्रेड के लिए 2, टर्नर के लिए 6 पोस्ट निकल कर आई हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए 6 पोस्ट हैं। उसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट निकल कर आई हैं। फीटर ट्रेड के लिए यहाँ पे 48 पोस्ट निकल कर आई हैं। मशीनिस्ट के लिए 4 पोस्ट आई हैं। मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 1, और यहाँ पे देखेंगे मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 1 आया है। उसके बाद मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 2 पोस्ट निकल कर आई हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन हम इसी वीडियो में बताएंगे तो अंत तक बने रहेगा। क्या अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म को भरेंगे, सभी हम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मैकेनिक डीजल की बात करें तो यहाँ 32 पोस्ट निकल कर आई हैं। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 5, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 2, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए यहाँ पे 72 पोस्ट है। वायरमैन के लिए 2 है। वेल्डर के लिए 30 है। उसके बाद सीट मेटल वर्कर के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 1 है। और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी के लिए 2 पोस्टें निकल के आई हैं। स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए 6 पोस्ट हैं। हॉस्पिटल हाउस कीपिंग के लिए 2 हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 3 पोस्ट है। टोटल बात करें तो यहाँ 366 पोस्ट निकल कर आई हुई हैं। अब बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या मांगा हुआ है। CITS कंपलसरी है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। और इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे आप लोगों को कि कोई क्वेरी नहीं रह जाए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन अभी पहले वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ देखिए कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल होनी चाहिए। ठीक है, या अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। पहला है ये शैक्षणिक अर्हता में। दूसरा यहाँ पे दिया है अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या आपके पास ITI अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होनी चाहिए क्लास 10 के बाद। अब यहाँ पे देखिए, या आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो दिया है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे अनुभव की बात करें तो चलिए ये नोटिफिकेशन तो हम डिटेल यहाँ पे एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया देखने वाले हैं। एक्सपीरियंस ये मैंने आपको अभी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बता दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यानी कि ये जो आवेदक जो होंगे, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल या स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। ये लाइन 5वीं वाली अगर आप देखेंगे तो ये बोला जा रहा है, जो कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ से क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो आप अलग स्टेट से होंगे, यूपी से, मध्य प्रदेश से, या किसी भी अन्य स्थान से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। बाकी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, अदर स्टेट वाले आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, आगे अगर आप बने रहना चाहते हैं, ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इसकी शैक्षिक अर्हता और अनुभव के बारे में जानते हैं। तो यहाँ देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपके लिए मैं यहाँ पे देखिए हिंदी में दिया हुआ है ITI होगा, या आपके पास डिप्लोमा होगा, या आपके पास डिग्री होगा, प्लस ITI वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस आप कंपनी या किसी ITI इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं, या आप डिप्लोमा बाद
डिप्लोमा बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है या डिग्री के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए अनुभव के लिए क्या बोला है। अनुभव यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि व्यवसाय संकाय में 1 वर्ष, यानी कि बीटेक वालों के लिए, पत्रों अधिकारियों के लिए संबंधित क्षेत्र का व्यवसाय संकाय में 2 वर्ष, यानी कि ये बोल रहा है डिप्लोमा वालों के लिए। और यहाँ पे बोल रहा है जो सीटीआई होल्डर है, ठीक है, तो यहाँ पे सीटीआई होल्डर के लिए यहाँ पे 10 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है सीटीआई। जो कैंडिडेट आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक किया हुआ है और उसके पास एक्सपीरियंस है, आईटीआई वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और बीटेक वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, सीटीआई कंपलसरी यहाँ पे नहीं है। अगर आप सीटीआई किए हुए हैं तो 10 नंबर एक्स्ट्रा रहेंगे, तो जिससे कि आपको मेरिट में आने का चांस ज़्यादा बन जाता है। चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले देखेंगे तो सेम मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे भी आईटीआई होनी चाहिए, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास डिग्री होनी चाहिए। देखिए जितनी भी वैकेंसी आई हम सबको बता दे रहे हैं, बार बार बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है यहाँ पे अलग अलग ट्रेड में। तो देखिए या तो आपके पास आईटीआई होगा या आपके पास डिप्लोमा होगा या आपके पास डिग्री होगा। ठीक है, डिग्री होगा। आईटीआई वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वालों के लिए चाहे आप कोई भी ट्रेड से किए हैं, डिप्लोमा वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस और डिग्री वालों के लिए डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, आईटीआई वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस और डिग्री वालों के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस। एक बार और सुन लीजिए, थोड़ा मैं बोलने में कंफ्यूज हो गया। आईटीआई वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वालों के 2 साल और डिग्री वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो ही आप इसमें पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे। देखिए प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए क्या है, क्लास 10th के बाद आप आईटीआई वही है, डिप्लोमा या आपके पास डिग्री है उस क्षेत्र से होना चाहिए और आपके पास अनुभव है। अनुभव को लेकर बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो आप अनुभव आपके फील्ड से होना चाहिए। वो कंपनी का भी होगा चलेगा या वो आपका टीचिंग लाइन से भी होगा, यानी कि आप किसी आईटीआई में पढ़ाए होंगे तो भी वो चलेगा। चलिए अन्य इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं आप एक एक चीज़ों को यहाँ पे डिटेल देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ ड्राफ्टमैन मैकेनिकल को वही आईटीआई डिप्लोमा ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में होनी चाहिए ये, और आपके पास वही एक्सपीरियंस होना चाहिए सभी के लिए। यहाँ फिटर ट्रेड के लिए भी देख लीजिए, फिटर ट्रेड और इलेक्ट्रिशियन की तैयारी के लिए कॉम्पिटिटिव ये हमारे ही चैनल पे चलाया जा रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग क्लासेस जरूर करिएगा। देखिए एक बार हम लोग फिटर ट्रेड के लिए देख ले रहे हैं। यहाँ पे हाई स्कूल अथवा 11 परीक्षा पुरानी पद्धति से पास होनी चाहिए, आपके पास आईटीआई या डिप्लोमा या आपके पास बीटेक सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और आपके पास अगर आप बीटेक हैं तो 1 साल का, डिप्लोमा है तो आपको 2 साल का और आईटीआई है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोग एक एक पोस्ट के लिए देख लीजिएगा यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन की जो लिंक है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल में ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा और जल्दी इसे successcareer.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पोस्ट में डाल दूंगा, जहां से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, या आप मैं वेबसाइट बता दूंगा वहां से जाकर डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट भर सकते हैं, या आप लिंक नहीं मिल पाता है ऑफिशियल वेबसाइट से तो मैं आपको successcareer.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे सैलरी वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये रहने वाला है। प्रथम वर्ष में जो यहाँ पे चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको 3 साल की परिवीक्षा पे बोला जा रहा है किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में निम्न अनुसार स्टिपेंड दे होंगे, यानी कि आप पहले साल आपको 70% आपके वेतन का मिलेगा, द्वितीय वर्ष आपको 80% मिलेगा और तृतीय वर्ष वेतन के न्यूनतम 90% आपको मिलेगा, परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टिपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरफ प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी कि ये आपकी परिवीक्षा अवधि है, इसके बाद हो सकता है कि आप परमानेंट हो जाए। परीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वो यह सेवा या पद पर अस्थायी किया जाएगा, देखिए यहाँ पे दे दिया है 3 साल के बाद आप बिल्कुल अस्थायी कर दिए जाएंगे, परमानेंट कर दिए जाएंगे, तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू वेतन का न्यूनतम नियत किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि ये 3 साल का है, ऐसा नहीं है। अगर आप इस 3 साल जैसे ये परिवीक्षा अवधि है ये पार कर जाते हैं तो आपको अस्थायी नौकरी मिल जाएगी।
अब महत्वपूर्ण नोट कुछ दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ना, क्योंकि काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, तो आप एक एक अगर नोटिफिकेशन को चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा, मैं अपना टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इस फॉर्म को भरेंगे। उनकी आयु 1/1/2023 को 18 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उच्च आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किया गया निर्देश के तहत निम्न छूट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि दिया जाता है वैसे आप लोगों को यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब देखते हैं क्या है अन्य इम्पोर्टेंट चीज़ें, अगर कोई अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें तो उसको भी डिस्कस कर लें कि हमारे वीडियो में ये वो नोटिफिकेशन ना छूट जाए। बाकी आप नोटिफिकेशन एक एक लाइन को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो 16 पेज में है। अगर 16 पेज को पढ़ने लगूंगा तो पता चलेगा 1 घंटे तक मैं इसी को पढ़ रहा हूँ ना, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांक एवं विज्ञापन में दर्शित अधिमान को मिलाकर अंतिम मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आवेदन पत्र प्रमाण पत्रों का सत्यापन ट्रेड वाइज विषयवार परीक्षा पाठ्यक्रम परीक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन विधि से आपका किया जाएगा। और ये फॉर्म आप लोग vyapam.cgstate.gov.in पर से भर सकते हैं, या आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा ना ऑफिशियल, वो इसी वेबसाइट के थ्रू मिलेगा, या मैं अपने भी वेबसाइट पे आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोग मेरे वेबसाइट पे एक बार विजिट कर लीजिएगा। सामने ये अभी पोस्ट लिखा जा रहा है, जैसे ही पोस्ट डाला जाएगा तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि सक्सेस करियर वेबसाइट पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ भी विजिट करिए। अन्य यहाँ देखिए अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट, लोग बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना होगा। क्योंकि देखिए यूपी में जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी उसमें बोला था कि एक्सपीरियंस आपको बनाना है, उसमें सैलरी मेंशन करवानी है। तो इसी प्रकार यहाँ ऐसा वेतन प्रतिमाह यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आप भी ये बनवा लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन भी अटैचमेंट है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि आपका कैसा लगेगा, बिल्कुल आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये अभी नोटिफिकेशन फिलहाल में मैं टेलीग्राम में डालूंगा। अब मुझे लगता है कि मैंने पूरा लास्ट तक आ गया और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि आपको फॉर्म कब से कब तक भरना है, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए ये सेम फॉर्म का है, लेकिन ये अलग नोटिफिकेशन है जो कि 8/5/2023 को ही जारी किया गया है। रोजगार एवं प्रशिक्षण की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अवधि यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर जिसे हम लोग इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2023। इसमें देखिए कब से कब तक फॉर्म भरेगा, तो ये ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि यानी कि 8/5/2023 यानी कि आज से स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम जो तिथि है वो 28/5/2023 रविवार रात्रि 12 बजे तक रहने वाला है। त्रुटि में सुधार, अगर मान लीजिए कि फॉर्म में आप किसी तरह की त्रुटि कर देते हैं तो ठीक है, तो इसमें आप लोग कब कर पाएंगे, तो 29/5/2023 से लेकर 31/5/2023 तक ये कर पाएंगे। देखिए मैं पूरी तरह से पसीना से भीग चुका हूँ, लेकिन नोटिफिकेशन बताना था तो मैं आप लोगों को बताया। अब ये आपकी थोड़ी सी बस रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। देखिए परीक्षा शुल्क माफ़ किया जाने के संबंध में, एक मिनट, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, 8 अप्रैल 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी परीक्षा शुल्क आपके नहीं लिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।